हालेलुया। प्रियो, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग आनंदित होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना में जीवन बिता रहे होंगे प्रियो। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ नया और कुछ अद्भुत सीखने पर है प्रियो। मैं आज आपसे कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा किस तरीके से कार्य करता है। जब एक व्यक्ति जो एक पापी व्यक्ति होता है उसमें पवित्र आत्मा कैसे मदद करता है कि वो कायल करता है उस व्यक्ति को, फिर उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं, उसके बाद हम अंगीकार करते हैं, फिर क्षमा मिलती है, क्षमा के साथ शुद्धिकरण होता है और फिर हमारी जिंदगी में एक बदलाव आता है। एक बदली हुई जिंदगी को बहुत से लोग देखते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हमने बहुत सी बार सुना होगा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रीचर्स इस बात को कहते हैं कि आत्मा से भर जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। तो आज हम सीखेंगे कि आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना है। ठीक है, तो आज हम इस बात को सीखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। पहले हम देखते हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होना, इसके मुख्य पद को हम देखते हैं जब हम निकालते हैं इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 15 पद से जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो प्रियो। प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कुछ बताना चाहते हैं और वो सिर्फ इफिसियों की कलीसिया के लिए नहीं है, आज मेरे और आपके और इस सारे जगत के लोगों के लिए कि परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे क्या बात करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हम इफिसियों 5 अध्याय उसके 15वें पद से पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। प्रियो, हम सबको ध्यान से देखना है अपने जीवन के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी चाल को चल रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसी चल रही है। आगे लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। हमें कैसा चलना है? निर्बुद्धि के समान नहीं चलना, एक मूर्ख व्यक्ति के समान परमेश्वर नहीं कह रहा चलने के लिए, पर कैसे कह रहा है? बुद्धिमानों के समान, बुद्धिमानों की तरह हमें चलने के लिए कह रहा है। आगे जब हम 16 पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर है अभी हमारे पास, अभी हमारे पास टाइम है मेरे प्रियो, अपने पापों को छोड़ने का, अंगीकार करने का, पश्चाताप करने का, मन फिराने का, प्रभु के नजदीक आने का। अभी हमारे पास समय है, टाइम है, बहुमूल्य समझो। ये अनुग्रह का समय चल रहा है। अभी हम सबके पास मौका है कि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु के करीब आए, क्योंकि आने वाले समय में क्या है, दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। जब कोई समय हमारा निकल जाएगा, उस समय क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जब एक व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसके बाद क्या है, कोई फायदा नहीं होगा उसे सुसमाचार सुनाने का, कोई फायदा नहीं होगा उसको बचाने का, क्योंकि वो मर चुका है। पर जब तक वो जिंदा है, अभी मौका है, अभी टाइम है हमारे पास उस व्यक्ति का जीवन बदलने का, स्वयं अपने आप का जीवन बदलने का। तो अभी हमारे पास अवसर है। इसको हमें क्या समझना है? अवसर को बहुमूल्य समझना है। आगे लिखा है 5 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हमें कैसा नहीं बनना? निर्बुद्धियों के समान। फिर से परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस कारण, इस वजह से, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हमें निर्बुद्धि नहीं होना, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि ध्यान से इस बात को आपको, मुझको और हम सबको समझना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है। हम सब ये जानना चाहते हैं, वो प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है प्रेरित पौलुस के द्वारा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम ध्यान से इस बात को समझे। 18वें पद में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो। प्रभु क्या नहीं चाहता, प्रभु की इच्छा क्या नहीं है कि हम दाखरस से मतवाले ना बने। क्यों? क्योंकि एक शराबी व्यक्ति को आपने देखा होगा, एक पियक्कड़ व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो अपनी सेंस में नहीं रहता, वो अपना आपा खो देता है और कुछ भी वो अनाप शनाप पीने के बाद बोलने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग उस समय उसके कंट्रोल में नहीं होता। उसे कोई और चीज, यानी कि वो अल्कोहल, वो दाखरस उसको कंट्रोल कर रहा होता है और वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या नहीं है। पहले हमने देखा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दाखरस से मतवाले बने, और दूसरी बात देखते हैं क्यों नहीं चाहता। क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे क्या होता है? लुचपन होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी हम अनाप शनाप बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बुरी बात बोल सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का दिल दुखित हो सकता है। ये हमारे साथ बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है।
पर परमेश्वर क्या चाहता है, आगे लिखा है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हमें लुचपन नहीं करना, हमें दाखरस का मतवाला नहीं होना, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। यही हमारा आज का टॉपिक है कि आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बता रहा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से हमें भरना है, फुलफिल्ड होना है। ठीक है, तो कैसे हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा से भरे ही नहीं जा रहे। क्यों? मैं रीजन आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। पहली बात हम देखते हैं, मसीह शारीरिक क्यों होते हैं? क्यों वो अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्योंकि उनका सारा जो कंट्रोल है वो खुद लेते हैं। वो आत्मा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते, क्योंकि वो आत्मा को कंट्रोल नहीं देते, वो अपने अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। क्यों मसीह शारीरिक होते हैं? मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि वे ये नहीं जानते, ठीक है, कि शुद्ध कैसे होना है। हालेलुया। वो इस बात को ही नहीं जानते कि हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा, हम शुद्ध कैसे हो पाएंगे, कैसे हम उस आदत से छूट पाएंगे, और दूसरा आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना है। दो बातों को वो नहीं जानते कि हम शुद्ध कैसे हो या आत्मा से परिपूर्ण कैसे हो। इस वजह से वो अब तक कंटिन्यू पाप में फंसे हुए हैं। हर कोई पापी है, हर कोई पाप करता है, पर परमेश्वर क्या चाहता है? प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं पाप के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। प्रभु कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके अपने बच्चों के जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है कि ऐसे पाप उसके बेटे और बेटियों के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो प्रभु चाहता है कि उसके बेटे और उसके बेटियों के अंदर होनी चाहिए, पाई जानी चाहिए। वो परमेश्वर के काम हो सकते हैं, वो इवेंजलिज्म हो सकता है, दूसरों की मदद करना हो सकता है, दूसरे को प्रेम करना हो सकता है, दूसरे का आदर करना हो सकता है, परमेश्वर की बातें बताना हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, उससे प्रार्थना करना, एक ऐसा धर्मी जीवन जीना जैसे परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है वचन के द्वारा। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां हैं। हम में से हर कोई इस बात को समझता है, और परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा इस बात को समझाने में हमारी मदद करते हैं। मुझे विशेष तौर से उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। किससे? अपने पाप से। हालेलुया। आज मुझे और आपको यदि पाप से अलग होना है, पाप से निकलना है, पाप से बाहर आना है, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक व्यवहार हमें करना पड़ेगा उसके साथ, पाप के साथ। अगर मुझे ये एहसास होता है ओ मैं पापी हूं, तो मुझे एक डिसीजन लेना है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, ये इस काम से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही, प्रभु को आदर नहीं मिल रहा। क्या मैं ठंडे दिमाग से सोच रहा हूं, क्या इस काम को करने से परमेश्वर खुश होगा या फिर इस काम करने से परमेश्वर नाराज होगा? हमें इस बात को सोचना चाहिए। क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिस कार्य करने से मेरे परमेश्वर का दिल दुखित हो रहा है, और मैं ऐसे काम कर रहा हूं जिससे मेरा परमेश्वर आनंदित हो रहा है, मेरा परमेश्वर खुश हो रहा है? और ये आत्मा हमें बताएगा। अब हम इस बात को सीखेंगे मेरे प्रियो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे होना है। तो हम सबसे पहले जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अपने पाप के साथ हमें व्यवहार करना है, तो सबसे पहला हमें आता है जब हमने जान लिया कि हम एक पापी व्यक्ति हैं, हम बार बार गलती कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? एक डिसीजन लेना है और उस पाप को छोड़ देना है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं तुम्हें वो सहायक, वो पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो, तो मेरे और आपके साथ आज पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है? एक पापी व्यक्ति को निकालने में मदद करता है, उसे एक धर्मी जन बनाना चाहता है, एक बदली हुई जिंदगी को वो देखना चाहता है कि परमेश्वर में उसकी नई जिंदगी कैसी है। ऐसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, 5 पॉइंटों को हम ध्यान देखेंगे, जिसका पहला पॉइंट है कायलता। तो पहले हम देखते हैं कि कायलता में क्या होता है। इसे अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो है कन्विक्शन। पाप के बारे में पवित्र आत्मा हमें सावधान करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, सावधान हो जाओ, ये पाप है, ये ऐसा नहीं करना। कई बार पवित्र आत्मा की आवाज आती है, मेरे बेटे ये मत कर, मेरी बेटी ये मत कर, ये पाप है, ये गलत है, पर हम कई बार नजरअंदाज करते हैं। पर पवित्र आत्मा हमें लगातार कायल करता है, हमें बताता है सावधान हो जाओ, और वो कई बार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करता है।
कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये काम नहीं करना, और हमें वही काम करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो काम नहीं करना जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, वो काम हमें कभी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है। पर पवित्र आत्मा हमारी हेल्प कर रहा है, वो कायल कर रहा है हमें बार बार। तो हम एक पद को देखेंगे, रोमियो 12 उसका 2 पद हम जब पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो। क्यों नहीं बनना हमें संसार का सदस्य? क्योंकि हम इस संसार के है ही नहीं। हम कौन है? हम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, इसलिए हमें इस संसार का सदस्य नहीं बनना है। उनकी तरह हमें नहीं कार्य करना जो इस संसार के लोग करते हैं। आगे लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आपका मन न्यू हो गया ना मेरे प्रियो, नया हो गया, क्योंकि मन के द्वारा ही हम पाप करते हैं। कई बार मन में आता है ना, मेरा मन कर रहा है ये करने का, मेरा मन कर रहा है वो करने का, पर हमें मन की नहीं सुननी, हमें होली स्पिरिट की सुननी है। हालेलुया। हमें जीसस की सुननी है, हमें परमेश्वर पिता की सुननी है। हमें वो करना है जो वचन हमें कहने के लिए कह रहा है मेरे प्रियो। तो हमें संसार का सदस्य नहीं बनना। और जब हमारा मन नया हो गया, पवित्र आत्मा ने हमें कायल किया, हमारा मन नया हो गया, तब हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम दाख रस से मत वाले ना बने, पर आत्मा से भरते चले जाएं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहा है? सबसे पहले हमें कायल कर रहा है, हमें इस बात का एहसास दिला रहा है कि जब मेरे बेटो मेरी बेटियों तुम्हारा जो मन है वो नया हो गया, तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। और परमेश्वर की क्या क्या इच्छा है, उसकी भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। वो अनुभव कौन करा रहा है? होली स्पिरिट करा रहा है। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पश्चाताप। जब हमारा मन बदल गया, तब हमें यह एहसास हुआ, ओ हम अपने पापों को मान ले, तो हम पश्चाताप करते हैं, ओ मैंने ये गलती करी, पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया, उसके बाद मेरे मन में आया पश्चाताप करना, रिपेंटेंस करना। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो मसीह लाइफ में कि हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें। एक बदला हुआ जिंदगी को देखना परमेश्वर चाहता है। जब हम निकालते हैं 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले। सबसे पहले हमें अपने पापों को क्या करना है? मानना है। जब पवित्र आत्मा ने हमें कायल करा दिया, ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारा जो मन है वो नया हो चुका है, अपने पुराने चाल चलन को फिर से वापस ना दोहराओ। एक कीचड़ में हम देखते हैं एक सुअर बार बार जाके लौटता है, उसे कितना भी नहलाओ, कितना भी धुलाओ, कितना भी साफ सुथरा करो, फिर भी वो जाकर कीचड़ में ही लौटता है। एक कुत्ते का एग्जांपल है, वो क्या करता है? बार बार गंदगी करता रहता है, और वो जो उल्टी करता है उसको वापस खा लेता है। इन दो अगर हम देखें जानवरों का एग्जाम्पल हम बाइबल में देखते हैं, सुअर है कुत्ते का, वो बार बार क्या करता है? रिपीटेशंस करते हैं अपने बिहेवियर में, वो गलतियां करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, जो हमने पाप करे दोबारा से उस पाप को नहीं करना। जैसे कुत्ते ने उल्टी करी, उसको वापस उसने खा लिया, हमें ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। बल्कि हमें क्या करना है? जो हमने पाप कर लिया, अब हमें उस पाप से दूर हो जाना है, उसको छोड़ देना है, एक डिसीजन लेना है, अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। और होली स्पिरिट उस पाप को ना करने में आपकी हेल्प करेंगे। हालेलुया। कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अद्भुत बात है। तो वचन में हम जब पढ़ रहे हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले, 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम अपने पापों को मान ले। हालेलुया। प्रियो, हमें अपने पापों को मान लेना है, स्वीकार कर लेना है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, अंगीकार, कन्फेशन। हमें सबसे बड़ी बात है अंगीकार करना है। यीशु के नाम से हमें अंगीकार करना है। हालेलुया। अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करना है। कई बार हम क्या करते हैं? अपने गुनाहों को मान तो लेते हैं, पर मुंह से हम क्षमा नहीं मांगते, मुंह से हम अंगीकार नहीं करते। ओ प्रभु, मुझसे गलती हो गई। यदि आज बच्चा गलती करे और माँ बाप के सामने जाके बोल दे, मम्मी डैडी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, तो क्या करेंगे? माँ बाप उन्हें माफ कर देंगे। ऐसे ही हमारा पिता भी है, स्वर्गीय पिता, जिसने मुझे आपको सब कुछ को बनाया है, वो भी यही चाहता है कि हम अपने मुंह से बोलकर अपने पापों को मान ले। तो रोमियो 10 के 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब हम धार्मिक होना चाहते हैं, हम मन से विश्वास करें, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम यीशु के नाम से अंगीकार करें, प्रभु मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर पिता मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ, अपने गुनाहों को मानता हूँ प्रभु कि मुझसे गलती हो गई। और चौथा पॉइंट हम देखते हैं, क्षमा। क्षमा और शुद्धिकरण एक साथ आता है। जैसे ही आपने अपने गुनाहों का अंगीकार कर लिया, तो अब क्या हुआ? आपको क्षमा मिल गई। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के कुर्बान होने के द्वारा आपको क्षमा मिल गई, और क्षमा के साथ साथ ही आपका शुद्धिकरण भी हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं
क्षमा कैसे मिलती है मेरे प्रियो? क्षमा हमारे भले कामों से नहीं मिल सकती, हमारे अच्छे अच्छे कामों से नहीं मिल सकती। हम गरीबों को रोटी खिलाएं, हम किसी को पानी पिलाएं, किसी की मदद करें, दान पुण्य करें, सब अच्छे अच्छे काम करें, पर इससे हमारी धार्मिकता साबित नहीं हो सकती। इससे हम धर्मी नहीं बन सकते मेरे प्रियो। इससे हमें क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने बहुत ही बुरे काम किए। और सबसे बड़ी बात, हम पाप की संतान है, उस आदम की संतान जिसने पहला पाप किया। तो क्षमा हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से पूरे मानव जाति को क्या मिली? मृत्यु मिली। ऐसे एक व्यक्ति के आज्ञाकारी होने के वजह से हमें नया जीवन मिल गया, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके द्वारा हम पापों की क्षमा हमें मिलती है मेरे प्रिय। और जैसी पापों की क्षमा मिली, वैसी हमारा शुद्धिकरण भी हुआ। फॉरगिवनेस हमें मिली, हमारी लाइफ क्लीन हो गई। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। यीशु के द्वारा हमें क्षमा मिल गई, और जो पापों का बोझ है वो भी यीशु ने अपने क्रूस पर हमारे लिए ले लिया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है मेरे प्रियो, तो वह नई सृष्टि है। वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पुरानी जिंदगी में क्या कुछ किया है, अपने बुरे काम किए हो, गलत काम किए हो, चोरी की हो, व्यभिचार किया हो, लड़ाई झगड़े करे हो, बुरे से बुरे काम किए हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिस दिन आपने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया, आपने पश्चाताप कर लिया, तब क्या होगा मेरे प्रियो? यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं क्षमा को पा लेते हैं, शुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो गया। उसके जान देने के द्वारा मेरे प्रियो हम शुद्ध हो गए। अब वो सजा जो हमें सहनी थी, वो यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्रूस पर हमारे लिए सह ली मेरे प्रियो। इसलिए जब हमें क्षमा मिल चुकी है, हम शुद्ध हो चुके हैं, तो फिर बार बार हम क्यों, वो जैसे सुअर एक कीचड़ में लौटता है, हम बार बार क्यों पाप करें मेरे प्रियो? बार बार क्यों गलतियां करें? बार बार क्यों हम पाप की कीचड़ में लौटे मेरे प्रियो? क्यों बार बार जैसे वो कुत्ता उल्टी खा रहा है, हम बार बार उस पाप को जिससे हम निकल चुके हैं, पवित्र आत्मा निकाल कर लेकर आ रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम निकले, बार बार हम वही पाप क्यों कर रहे हैं मेरे प्रियो? बार बार क्यों हम पाप दोहरा रहे हैं? पर पवित्र आत्मा लगातार हमारी मदद कर रहा है। अब जब हमें पापों की क्षमा मिल गई, शुद्धिकरण हो गया, फिर हम एक बदली हुई दिशा में देखते हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, एवरीवन्स लाइफ। सबकी जीवन में हम देखते हैं बदली हुई जिंदगी। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, बहुत से लोगों के जीवन में शुद्ध किए जाने के बाद हम एक परिणाम को देखते हैं, एक रिजल्ट को देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो अभी बहुत बुरा व्यक्ति था। जैसे हम देखते हैं शाऊल का हृदय परिवर्तन, अरे ये अचानक पौलुस कैसे बन गया? ये तो यीशु मसीह के चेलों को सताया करता था, घात करता था, अब ये अचानक यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो ये सब किसने करा? परमेश्वर ने करा। एक जिंदगी को बदल के रख दिया। 5 पड़ाव के द्वारा हमने जाना मेरे प्रियो। सबसे पहला कायरता, दूसरा पश्चाताप, तीसरा कन्विक्शन अंगीकार, चौथा क्षमा और शुद्धिकरण, फॉरगिवनेस एंड क्लीननेस, और 5वां बदली हुई दिशा, चेंज डायरेक्शन। तो इसमें हम देख रहे हैं कैसे शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया। एक जीवन को हमने देखा, उस बदली हुई जिंदगी को हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमें अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप का समर्पण करना है और उसके अधीन हो जाना है। हालेलुया। जब पूरा कंट्रोल आप पवित्र आत्मा को दोगे, तो हो नहीं सकता कि आप शराब पियो, हो नहीं सकता कि आप सिगरेट पियो, हो नहीं सकता कि आप व्यभिचार करो, हो नहीं सकता कि आप गालियां बको, हो नहीं सकता कि आप कोई बुरे काम करो। हो सकता है कि आप पाप कर लो, पर उसी समय पवित्र आत्मा आपको कायल करके बताएगा नहीं, ये गलत है, और आप फिर से क्या करोगे? वैसा ही जीवन जियोगे। क्यों? वचन में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसको उठा करके खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए पवित्र आत्मा को रख रखा है। हालेलुया। ताकि जब भी एक धर्मी जन गिरे तो परमेश्वर उसे कायल करे, ताकि वो पश्चाताप करे, अंगीकार करे, क्षमा और शुद्धिकरण मिले, और उसके बाद उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ बदली हुई दिशा के बारे में, चेंज डायरेक्शन के बारे में। जब एक व्यक्ति जो पापी होता है, पहले वो अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होता है और बहुत बुरे बुरे काम करता है, गलत गलत जीवन जीता है, पर जब उसका जीवन बदलता है, एक बदली हुई जिंदगी को हम देखते हैं, तो वो क्या करता है? जब एक वो धर्मी जन बन जाता है परमेश्वर के द्वारा, तब वो क्या करता है? अपने पुराने दोस्तों से नफरत नहीं करता, वो अपने पुराने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। लेकिन हमें किस बात पे ध्यान देना है कि वो उनके साथ बुरे कामों में फिर वापस नहीं लौटता,
वो बुरी जीवन में फिर वापस नहीं लौट जाता। जैसे वो शराब पी रहे हैं वैसे वो जाकर उनके साथ शराब नहीं पीता, जैसे वो सिगरेट पी रहे हैं वो नहीं करता, जैसे वो नशे कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं, फिर से वो उनके साथ ऐसा नहीं करता। उसकी इन्वॉल्वमेंट उस पाप के साथ खत्म हो जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ तो प्यार करता है, जैसे परमेश्वर पापियों से तो प्यार करता है पर उनके पापों से नफरत करता है। ऐसे ही जब हमारा मन नया हो गया तब हम वो चाल चलन दोबारा नहीं जिएंगे। जैसे हमने पढ़ा रोमियो 12:2 में भी, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। अब जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या। प्रभु नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का नाश हो। हर पापी को मन फिराव का अवसर परमेश्वर देना चाहता है और पवित्र आत्मा तैयार है आपकी मदद करने के लिए। तो आज फैसला आपके हाथ में है प्रियो। क्या आज आप पवित्र आत्मा पाने के बाद, एक नया जीवन मिल जाने के बाद, आपके मन के नए हो जाने के बाद फिर से आप भी क्या उस कीचड़ में लौटते हैं? क्या आप भी उस उल्टी को वापस खा लेते हैं, या फिर एक डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब मेरा जीवन बदल चुका है, परमेश्वर ने मुझे छुआ है, मुझसे बात करी है, अब से मैं पाप को नो बोलूंगा, मैं अपने दोस्तों को नो बोलूंगा। आप नो बोलना सीखिए मेरे प्रियो। आप मना करना सीखिए। नहीं भाई मैं नहीं पी सकता, मेरे परमेश्वर को नहीं पसंद। नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर नाराज हो जाएगा। लोग नाराज होते हैं तो होने दो, पर परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। तो कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे? जब हम पवित्र आत्मा को पूरी तरीके से अपने लाइफ का कंट्रोल देंगे। अपने जीवन के सिंहासन पर हम पवित्र आत्मा को स्वयं विराजमान होते हुए देखना चाहते हैं, बैठा हुआ देखना चाहते हैं। स्वयं परमेश्वर हमारे हृदय में रहने पाए मेरे प्रिय। वो कब होगा? जब आप सारा नियंत्रण परमेश्वर को सौंप देंगे प्रिय। हर डिसीजन परमेश्वर से पूछ कर लेंगे, तब आप इजिली अपने दोस्तों को नो बोल पाएंगे। चाहे कितनी भी प्रलोभन क्यों ना आए, कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना आए, कैसे भी पड़ाव की स्थिति क्यों ना आए, पर हमें क्या करना है? हमें एक डिसीजन लेना है मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है। हमें उस पाप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, हमें मना करना है, हमें लोगों से प्यार करना है, हमें दोस्तों से प्यार करना है, पर उनके बुरे चाल चलन में हमें सहभागी नहीं होना है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत सी बातों को सीखा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पाक और पवित्र चरणों में उपस्थित होता हूँ। प्रभु परमेश्वर, जो भी आपके वचन से परमेश्वर आपके प्रिय लोगों ने, हम सब ने सीखा प्रभु, उस वचन को अपने हृदय में हम लागू करने पाए प्रभु। जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसा जीवन हम जीने पाए, पवित्र आत्मा को सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण देने पाए प्रभु, ताकि वो हमें लीड करे, गाइड करे, हमारा मार्गदर्शन करे, और आप में होकर को परमेश्वर पिता हम वो जीवन जिए प्रभु जो आपको भाता है, आपको ग्रहण योग्य है परमेश्वर। हर उस पाप को नो बोलना सीखे, अपनी पीठ को उस पाप के प्रति मोड़ ले परमेश्वर पिता जो आपको पसंद नहीं है प्रभु। मदद करें, सहायता करें परमेश्वर प्रभु। आपके सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसने आज का मैसेज सुना प्रभु, हर एक का हृदय छिदने पाए, हर एक की लाइफ बदलने पाए परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा कब्जा करे। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के मैसेज के द्वारा आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे। यदि आप हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे प्रार्थना करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, और कोई बात अगर आप चाहते हैं कि हमसे शेयर करें तो आप वो भी कर सकते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस यू।